हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है फिट होंगे, हैप्पी होंगे। और मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों वो हमारा जो याद कराने वाले एपिसोड वेब सीरीज जो कंटिन्यू चल रही थी वो कहीं थम सी गई थी, तो आज वापस हम रिस्टार्ट कर रहे हैं उसको। और आपको पता है कि साहित्यिक स्रोत ग्रंथ पुस्तकें किताबें जो हैं वहां से रिट में दोस्तों ऐसे सवाल आए ना कि सबका मोरिया बुला दिया। मैं चाहता हूं कि आगे किसी भी प्रकार का, हालांकि हर एग्जाम में 2 सवाल तो यहाँ से पूछे ही पूछे जाते हैं, आगे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो आपका सवाल कोई गलत ना हो। और मैं फिर कह देता हूँ, मैं इजी नहीं पढ़ाऊंगा। आप सोच रहे हो पद्मावत पढ़ाऊंगा, चंद्रप्रदायी बताऊंगा या और कोई है ना ऐसा टुच्चा चुच्चा, तो वो मैं नहीं करवाता हूँ। वो मैंने बाकी टीचर्स के लिए छोड़ दिया है कि बहुत अच्छे से वो करवाते हैं। हर दूसरी टेस्ट सीरीज में वो डालते हैं, पूछते भी है, यूट्यूब पे भी करवाते हैं, तो वो याद करवा देंगे। वो तो मैं टफेस्ट के लिए हूँ। तो देखिएगा, साहित्यिक स्रोत जो है इस टॉपिक ने रिट में मोरिया बुला दिया था, तो पढ़ लो चाहे कहीं से, याद रहेगा यहीं से। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल आज आपको करवा रहा हूं दोस्तों ये याद। सारे ही दोस्तों बहुत सारे हैं, आगे देखिएगा है ना, सारे ही मैं याद करवाने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, आ जाओ भाई। तो सबसे पहला है दोस्तों, आज काली फिर से आएगी। बहुत टाइम से हम काली को भी मिस कर रहे थे, जादूगर को भी मिस कर रहे थे, तो चंदन भी आज हमारा क्लास का मॉनिटर है, उसको भी हम लपेटे में लेंगे। ठीक है, कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, आ जाओ भाई। प्रबंध चिंतामणि, मैनेजमेंट। प्रबंध का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। चिंतामणि, चिंता नहीं करना है। मेरु तुंग दोस्तों, तुंग का मतलब क्या होता है? तुंग का मतलब होता है पतला, पतला। और मम्मी आपको कहती होगी बेटा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्यों है चिंता करता है? अगर चिंता करेगा तो तुंग हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा ना। तो काहे चिंता करना, रिट नहीं निकला तो कोई अच्छा डेस्टिनेशन आपका इंतजार कर रहा होगा, है ना। तो देखिएगा, चिंतामणि, चिंता नहीं करना है। अगर चिंता करोगे तो तुंग हो जाओगे, पतले हो जाओगे। तो प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग। ठीक है, ठीक है, क्लियर। आ जाओ भाई, आ गया। प्रबंध कोश, अरे यहाँ पे प्रबंध चिंता थी, चिंता नहीं करनी है, अपने आप को इसे मैनेज करना है। लेकिन यहाँ पे कोश का, कोश राजकोष, पैसे टका वाला मामला समझ ली इसे। ठीक है, कोश है ना कि भाई साहब मेरे पास है 3 करोड़ का कोश है। ठीक है, अगर उसका ठीक से प्रबंधन करोगे, मैनेजमेंट करोगे, तो राज के शिखर पर पहुंचोगे। भाई साहब कैसे सर, हमें विश्वास नहीं होता। भाई मुकेश अंबानी ने वही किया, ठीक से अपने पैसों का सही से मैनेजमेंट किया, तो वो आज सबसे ऊपर है। और अडानी ने भी करने की कोशिश करी। ठीक है, तो प्रबंध कोष जो है वो क्या है? राजशेखर भाई साहब, अगर अपने कोष का प्रबंधन ठीक से करोगे तो राज के शिखर पर पहुंच ही जाओगे। आगे चलते हैं। अरे चंदन हमारे क्लास का मॉनिटर, हमसे उनसे 2 ही आश करते हैं। आश मतलब उम्मीद। ठीक है भाई, सबसे पहले तो लाइक कर दिया करो, कमेंट तो बाद में करना ही है, क्योंकि मैं, हालांकि तुम पहले कर देते हो कि पता है अच्छा ही होगा। तो चंदन बाला भाई कोई नया है तो सुन लेना। राजस्थान का जीके टफेस्ट टॉपिक हमने निपटा दिया है, लाखों में व्यूज है, जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हैं। चंदन बाला, हे चंदन, तुझसे 2 ही आश है हमारे क्लास के मॉनिटर से, कि एक तो तू समय पे आ जाया करे, जैसे ही क्लास शुरू हो आ जाया करे। दूसरा है कि चंदन तू क्लास समय पर आ जाया करे, और जो जीव मात्र है ना, जीव है, दया करे। बच्चों पे तो दया करनी है, जीवों पे भी दया करनी है। ठीक है, तो चंदन तुझे जीव दया करनी है ना, जीव दया करनी है, ये तेरे से हमें आश है। ठीक है, आश है, उम्मीद है कि तू समय पर आएगा और जीवों पे दया करेगा। चंदन याद रखना। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। बुद्धि विलास, बुद्धि विलास बख्तराम शाह। बख्त मतलब समय, बखत होता है ना, मेरा बखत नहीं चल रहा अभी, हमारा तो दूर आएगा ना। बखत मतलब समय। शाह तो अमित शाह ही, आप सबको पता है। अब भाई साहब, अब वक्त किसका आ गया आप सबको बताइए। इस टाइम भारतीय राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? अमित शाह को। क्यों? क्योंकि इसकी बुद्धि, भाई कोई मानना पड़ेगा, चाणक्य कहा जाता है तो बुद्धि है भाई साहब, है ना। तो अमित शाह की बुद्धि तेज है, उसका वक्त आ गया है, तो भाई साहब विलास तो भोग ही रहा है। सीधा गुजरात से उठ करके सीधा कहा सेंटर होम मिनिस्टर, भाई साहब भारत सरकार HM बन गए भाई साहब, देख रहे हो है ना। तो वक्त है भाई साहब उनका, उनका वक्त आ गया। किसका? शाह का वक्त आ गया, क्योंकि उनमें बुद्धि थी, तो आज विलास भोग रहे हैं, है ना। भारत सरकार का गृह मंत्री होना मतलब नंबर 2 का नेता, है ना। अब ऐसा मत कहना सब बीजेपी वालों की तारीफ कर रहे हो, कांग्रेस वालों की कर दो। भाई कांग्रेस के पास भी है, ऐसे है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको कह सकते हैं। जैसे जादूगर को देख लो भाई, जादूगर से एक चीज सीख रही हो ना दोस्तों, मैनेजमेंट सीखो, कि कैसे, मतलब उनके पास विधायक नहीं है फिर भी क्या करते हैं वो, क्या मैनेजमेंट, क्या गुल खिलाते हैं यार, कि सरकार बचा रखी है। सही में बहुत कुछ सीखा जा सकता है इससे, जैसे मोदी जी से सीखा जा सकता है। क्या लंबी लंबी है ना। ठीक है, बुद्धि राशो जाल है ना, बुद्धि राशो। अब देखो, बुद्धि विलास है बख्तराम शाह, बुद्धि राशो है वो जाल है, ये साथ में लिखा है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब राजविलास है,
बुद्धि विलास है, एक राजविलास है। तो राजविलास जो है वो कविमान है ना, तो मान लो है ना, मान लो कि विलास भोग रहा है, राजविलास भोग रहा है कौन, अमित शाह दोस्तों। तो ध्यान रखना है राजविलास जो है कविमान है और बुद्धि विलास है वक्तराम है, ध्यान रखना इतना सा। आगे आ जाओ, सूर्यमल मिश्रण। अरे सूर्य का पर्यायवाची का होता है मेरे लाल, अरे वंश भास्कर, भास्कर ही तो होता है सूर्य का पर्यायवाची, तो वंश भास्कर, इसमें तो कुछ लफड़ा ही नहीं है। और भाई साहब सती रासो, भास्कर सूर्य तपता है, तपता है आग की तरह, और भाई साहब सती का होना पड़ता है, आग में ही तो होना पड़ता है। तो क्षति राशो क्या, वन सूर्यमल मिश्रण है ना, सूर्य की तरह तपता है आग, तो उसी में सती होना पड़ता है। तो क्षति राशो और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है। अब चलते हैं हम आगे। अरे राजवल्लभ का है मंडन, भारत अखंड भारत का महिमा मंडन किया जाता है आज। काहे अखंड भारत का महिमा मंडन किया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो लौह पुरुष है हिंदुस्तान का एकीकरण किया, एक अखंड भारत का निर्माण किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरे वल्लभ आ गया ना, बस हो गया काम। तो मंडन अखंड भारत का महिमा मंडन किया जाता है क्योंकि सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल की वजह से। तो राजवल्लभ मंडन 15वीं सदी मेवाड़ का इतिहास इसमें लिखा गया है। आगे चलते हैं, राज विनोद, देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद कैसे पढ़ा रहा हूं मैं। ये जो डायलॉग है देख रहे हो विनोद, ये सदा सदा रहने वाला है, ये कभी खत्म नहीं होगा भाई, मान लेना आप, ये चलने वाला है ना, ठीक है। तो राज विनोद जो है वो क्या है, सदा ही रहने वाला है, सदा सदा चलने वाला है। सदाशिव दोस्तों है ना, सदाशिव जो है तो मेवाड़ प्लस 16वीं सदी का राजस्थान का इतिहास है इसमें। अरे सर ये वीर विनोद भी आ गया, एक तो राज विनोद है एक वीर विनोद है। तो भाई साहब वीर विनोद जो है वो कवि राजा श्यामल दास है, मेवाड़ का इतिहास। ध्यान रखना, राज विनोद, राज ये जो शब्द है देख रहे हो विनोद, ये डायलॉग जो है ये तो राज करने वाला सदा सदा के लिए। और वीर विनोद जो है, अब उस डायलॉग में वीरता जैसी बात नहीं है ना, लेकिन वीर विनोद जो है वो कवि राजा श्यामल दास का है, ये ध्यान रखना है। अब है राज रत्नाकर, तो जो है राज सिंह के बारे में ये जानकारी देता है, ये भी सदाशिव भट्ट का है, सदाशिव भट्ट का राज रत्नाकर। तो राज विनोद और राज रत्नाकर सदाशिव भट्ट का है। राज जो है देख रहे हो विनोद, ये राज करने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत रत्न की समान ये डायलॉग है भाई साहब, बड़ा फेमस हो गया ना। तो राज रत्नाकर और राज विनोद जो है वो सदाशिव भट्ट का है। अब आते हैं आगे, अमर शार। अमर शार, अमर शार मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने कहा था कि जब तक मेरी जान में जान है, मेरे धड़ में जीव है ना, मेरे धड़ में जीव है, जीवादर है, तब तक मैं मेवाड़ को किसी का गुलाम नहीं बनने दूंगा। तो भाई साहब अमर हो गए, अमर हो गए ना। तो अमर शार है ना, अमर शार उनके पुत्र थे जो अमर, वो तो आप सबको पता है अमर सिंह, तो उन्हीं के बारे में ये लिखा गया है। तो महाराणा प्रताप अमर सिंह कि हमारी जान में जब तक हमारी धड़ में जीव है ना, तो जीवाधर तब तक दोस्तों मेवाड़ का जो है अखंड रखेंगे है ना, मेवाड़ को किसी का गुलाम नहीं होने देंगे। और इसीलिए तो वो अपने कार्यों के लिए अमर हो गए। तो अमर शार, ठीक है। अब आएगा अमर शार वंशावली, अमर काव्य वंशावली। तो भाई साहब वंशावली किसकी बनती है, जो गुजर जाते हैं है ना। तो देखिएगा दोस्तों, तो रणछोड़ जो है, रणछोड़ भट्ट, तो भाई साहब रण में जाओगे तो रण में जाते जाते कई गुजर जाएंगे, कई जीत जाएंगे, कई हार जाएंगे, और उन्हीं की एक वंशावली, एक लिस्ट तैयार होती है ना। तो ये अमर काव्य वंशावली। अमर शार तो आ गए महाराणा प्रताप के बारे में, जीवाधर, और अमर काव्य वंशावली जो है वो रणछोड़ भट्ट है दोस्तों, जो राज सिंह मेवाड़ के बारे में ही जानकारी देती है। क्लियर है मामला। अमर शार, जब तक हमारी जान में जान है, धड़ में जीव है, तब तक कुछ नहीं होने देंगे, तो अमर हो गए अपने कार्यों के लिए। और अमर शार वंशावली मतलब मैदान में जाना पड़ेगा, रण में जाना पड़ेगा है ना, तभी तो वंशावली बनेगी, ठीक है। तो रणछोड़ भट्टाना, ठीक है। आगे आता है अजीतोदय। अजीतोदय, अजीत का मतलब होता है जिसे जीता नहीं जा सके है ना। अजीतोदय, अजीत का मतलब होता है जिसे जीता नहीं जा सके, और जिसे जीता नहीं जा सके उसका तो जग में नाम होना ही था है ना। तो जग जीवन है ना, उसके जीवन का जग में नाम होना ही था, तो जगजीवन भट्ट, ध्यान रखना। तो जिसे जीता नहीं जा सके उसको अजीत बोलते हैं, और जो पराजित ना हो इसे आदमी का तो भाई साहब जग में नाम होगा, बिल्कुल होगा। जैसे मोदी जी का हो ही रहा है ना, फिलहाल तो हो ही रहा है, क्योंकि वो हार ही नहीं रहे है ना। लेकिन भाई साहब दिन सब क्या आते हैं है ना, ज्यादा कुछ मत हो ना बीजेपी वाले ना। कभी कांग्रेस को भी ये घमंड था, 85 में देख लो, 85 में से 25 सीट आई थी, आप सबको मैंने पॉलिटी में पढ़ाया, और इमरजेंसी लगाई, इतना घमंड था कि मैं कोई कुछ नहीं, और जो जनता ने चाटा मारा आप सबको पता है। तो दिन तो सबके आते हैं ना। और हम पॉलिटी में पढ़ेंगे शाम को कि हिंदुस्तान का कोई धर्म नहीं होता है ना,
हालांकि आज बहुत सारी बातें की जाती है। अब है भाई साहब मानचित्र राशि। मानचित्र का मतलब क्या होता है? मैप भाई साहब। और मैप तो भाई साहब सबसे सुंदर किसने बनाया रे? अरे हिंदुस्तान का मैप सबसे सुंदर बनाने में योगदान किसने दिया पता है आपको? जब अकबर थे तब अकबर के टाइम काबुल, बिहार, बंगाल तीनों में बे आता है और तीनों का सूबेदार नियुक्त किया गया किसको? मान सिंह का। तो भाई साहब मान सिंह ने जब अकबर के साम्राज्य का मानचित्र इतना उत्तम बनाया तो भाई साहब जरूरी था कि मान सिंह का खुद का मानचित्र भी बड़ा उत्तम बने, है ना, नरोत्तम उत्तम, है ना। तो राम मानचित्र जो मानचित्र जो है, जो मान ही है ना, जो राजा मान सिंह है उन्हीं के बारे में है दोस्तों, नरोत्तम ने लिखा। ठीक है, तो मानचित्र समझ आ रहा है भाई? तो जिसने अकबर का मानचित्र साम्राज्य का इतना प्यारा बनाया, अखंड विस्तार किया, तो उसका मानचित्र जो नरोत्तम है तो उसका भी तो एक उत्तम चित्र बनना चाहिए था। तो राजा मानसिंह के बारे में है कवि नरोत्तम। ठीक है, आगे है एकलिंग महामात्य। दोस्तों देखते ही मारोगे आज के बाद। एकलिंग महामात्य क्या है? कान्हा व्यास, कान्हा व्यास, कान्हा जी, कृष्ण भगवान। अरे कान्हा जी जो थे वो हजारों गोपियों का एक ही लिंग थे, है ना, एक ही लिंग थे, है ना। आप सबको पता, हजारों गोपियां प्यार करती थी उनसे। तो कान्हा व्यास जो है वो एक लिंग महामात्य है, भूल के दिखाओ भाई साहब, है ना, मेवाड़ का है। आगे है खुम्माण रासो, दलपत विजय। बनास जैसे खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, तो हमने बताया था कि बनास खमखमाती है। यहां पे दोस्तों क्या है? मेवाड़ का इतिहास चल रहा है पिंगल भाषा में। ठीक है, पिंगल, पिंगल वाला पैदल, ठीक है, ये समझ लेना। तो जो दल में महाराणा प्रताप जब दल बना के जाते थे घोड़ों से, कैसे भी मान लो युद्ध के मैदान में दल बना के दोस्तों, और महाराणा प्रताप जब जाते थे दल बना के तो उनके घोड़े क्या करते थे? खमखमाते थे ना, होते ना घोड़े ठिनठिनाते खमखमाते ना। तो दलपत दल में जाएंगे महाराणा प्रताप, मेवाड़ का इतिहास है, चीजें लिंक कर रहा हूं, बाहर से कुछ नहीं ला रहा हूं, यही मेरा तरीका पढ़ाने का, मैं ट्रिक्स नहीं बनाता हूं, मैं उन्हीं चीजों को उल्टा पुल्टा सुल्टा करके, है ना, गालम गाल करके उन्हीं में से ऐसा दे कि एग्जाम तक आपके चले जाए। तो खुम्माण रासो जब दल में महाराणा प्रताप जाते थे दल बना के, तो घोड़े 10 15 20 एक साथ चलते होंगे, मेवाड़ का इतिहास है। तो उसे में क्या है? घोड़े आपस में खमखमाते थे ना, खमखमाते एक आवाज होती है ना, खमखमाना क्या है ना, वो वाला, तो समझ लेना। तो खुम्माण रासो जो है वो दलपत विजय की है, विजय तो होती ही थी। मेवाड़ का पिंगल भाषा में मतलब पैदल जाते थे घोड़े, घोड़े तो पैदल ही जाएंगे, बैठ के दौड़ जाएंगे ना। संगत रासो, अरे भाई साहब एक बात ध्यान रखना, क्या आप चाहे कैसे भी हो लेकिन संगत अच्छी पकड़ना। कहते हैं ना घर वाले, संगत अच्छी हो तो बस फिर उद्धार ही उद्धार है, दोस्त अच्छे बनाओ। अगर दोस्त अच्छे नहीं है, संगत अच्छी नहीं है, तो क्या होगा? आप गिर जाओगे, है ना, आपका स्टेटस लेवल गिर जाएगा। तो संगत रासो मतलब संगत, आपकी संगत अगर अच्छी नहीं है तो आप गिर जाओगे, है ना, गिर जाओगे। गिर जाओगे का मतलब ऐसा नहीं कि तुम मुंह औधे मुंह गिर जाओगे, आपका जो लेवल है वो गिर जाएगा अगर संगत अच्छी नहीं है तो आप सुट्टा बार में जाओगे। ठीक है, हाँ। तो आशिया, गिरधर आशिया है। और ये क्या है दोस्तों? डिंगल, डिंगल भाषा में है राणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह को। देख लो, राणा प्रताप ने कहा होगा अपने छोटे भाई को, छोटे, हाँ, संगत अच्छी रखियो। ठीक है, छोटे भाई को सजेशन दिया जाता है, बड़े वाले तो अपने आप को सुप्रीम समझते ही है ना। आप में से कौन कौन बड़े भाई कमेंट कर दियो। ठीक है, आगे है शत्रुसाल जो है, शत्रुसाल राशो। अरे शत्रुसाल काहे का? बूंदी का। अरे बूंदी में सर गई घटनाक्रम हुई थी, आपने बताया था क्या कि अनारकली भी दुश्मन हो गई थी किसकी? आप सबको पता है। तो भाई साहब शत्रुसाल, और वो कहां चला गया था? कहां चला गया था? पहाड़ियों पर, डूंगरों में, कि तपस्या करूंगा। हनुमान छत्री, हनुमान जी 10 रुपए लेके गया था, हवे, है ना, आप सबको पता है। तो शत्रुसाल जो है वो बूंदी राज्य के राजा थे दोस्तों, है ना। और वहां पे आप सबको पता है अनारकली आई थी, तो क्या था? डूंगर में चले गए थे वो, तो डूंगर जी दोस्तों, शत्रुसाल। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे है लच्छीमनगढ़। अरे लच्छीमनगढ़, लच्छीमन से कैसी फीलिंग आ रही है? लच्छी, लस्सी, और एक गिलास नहीं, पूरा मण, एक मण, है ना। और ऐसी घटनाक्रम कहाँ हो सकता है भाई साहब? हमने एक शादी करवाई थी, है ना, कहाँ? करसी जलवायु खंड। तीसरी बीवी लाए थे, काली ने कहा था ले भाई, है ना, नाता वाले दिन याल करी को नहीं। तो तीसरी बीवी जब आई तो हम अलवर में वन के गए थे, अलवर बरातियों को खिलाया गया था आप सबको, तो मावा वावा रणबाजा वगैरह ना, तो मेव जनजाति का वो भी आ। और उसके साथ ही दोस्तों क्या है? मण में लस्सी पिलाएगी। अब भाई साहब एक ही गिलास गर्मियों का कोई लस्सी दे देना तो हम खुश हो जाते। यहाँ तो भर भर के पिलाई जा रही है मन में, तो भाई साहब मैं तो खुश हो लूंगा, है ना, मैं तो बहुत खुश हो लूंगा। अब घटना कहाँ की लस्सी पिलाने की? अलवर की बता रहा हूं ना भाई, शादी का वाला कांड चल रहा है बराती का। तो भाई साहब अलवर में प्रताप सिंह जो है, अलवर के प्रताप सिंह की कहानी इसमें वर्णित है।
क्लियर है भाई साहब। ये भी पूछ ले कि हाँ, तो वो भी बता रहा हूं मैं, इसीलिए थोड़ा चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता ही रहा हूँ। तो लच्छी मण, लस्सी एक मण में कहाँ पिलाई जाएगी? जब बारात में जाएंगे तीसरी काली बीवी कहाँ से वर बन के जाएगा? अलवर में, ठीक है। हालांकि वो बाढ़ में बह गई थी, वो अलग बात है, तो बाढ़ संभावित क्षेत्र है, ठीक है। अब कुशाल सिंह खुश हो जाएंगे भाई एक मण लस्सी देख के, तो गर्मियों में तो हो ही जाएंगे, सर्दियों का तो पता नहीं। अब है सूरज प्रकाश। अब ये कोई बात है? सूरज की तो किरणें ही आती है ना, सूरज की तो किरणें ही आती है जो प्रकाश देती है, तो करणीदान तो किरण है ना, किरण है ना, करणीदान किरण आती है। तो जोधपुर के अभय सिंह राठौड़ की है दोस्तों, जोधपुर के अभय सिंह राठौड़ के बारे में लिखा गया। अब आता है गुण रूपक और रघुनाथ रूपक। सर कंफ्यूजन तो यहां भी होता है। तो भाई साहब देखो, गुण रूपक केशवदान, भाई साहब केश जो है, केश मतलब बाल, अगर बालों को आप सही से संवारोगे ना तो आपका रूप अच्छा आएगा, वरना तो ऐसे मेरे जैसे चुड़ैल लगोगे ना, ऐसे ही लगोगे ना। तो बालों को संवारोगे तो केश को संवारोगे तो अच्छा रूप आएगा, ठीक है। अरे सर नीचे वाले रूपक का क्या बनाओगे भाई? उसका भी बनाएंगे, ठीक है। तो केश को अच्छे से संवारोगे तो आपका रूप निखर जाएगा, तो गुण रूपक है। आगे है रघुनाथ रूपक। अरे रघुनाथ जो कि आदमी है, उसको भी रूप चढ़ाना है, तो भाई साहब वो नाई की दुकान में जाके कह रहा भाई कटिंग तो कटिंग कर दे, बाकी शेव भी बढ़ा देना, चिकना कर दे एकदम, है ना, ये भी छोड़ दे भाई, है ना। तो देखो शेव, है ना, शेव भी बढ़ा दे। तो रघुनाथ को कैसे रूप आएगा? जब वो शेविंग भी बढ़ाएगा ना, दाढ़ी भी बढ़ा लेगा, ठीक है। तो गुण रूपक एक तो केस से आता है, और उल्टे पुल्टे हो गए यार, किधर बनाता हूं मैं, ये ठीक यहाँ यही है, हाँ। तो गुण रूपक जो है वो केशव है, केश, और रघुनाथ रूपक, रघुनाथ भाया को भी रूप आएगा जब वो नाई की दुकान में शेव करवा के आ जाएगा। क्लियर है मामला, है ना भाई साहब। लेकिन भाई आजकल ट्रेंड अलग चल रहा है, ये समझ के देना सर, आजकल शेविंग का ट्रेंड नहीं है, ये सही बात है, लेकिन हमें तो याद करना है ना, ठीक है। तो रघुनाथ रूपक हो गया। अब आ जाओ तो भाई गुणभाष। हे कवि, हे कवि तू कवि है, जैसे एक टीचर है, उस टीचर को नैतिक होना जरूरी है, प्रधानमंत्री को जिम्मेदार होना जरूरी है, ऐसे एक कवि जो है उसकी भाषा में गुण होना जरूरी है। तो हे कवि, अगर तू कवि है, हेम कवि, हे कवि अगर तू कवि है तो तेरी भाषा में गुण होना जरूरी है। तो गुण भाषा, भाई साहब बिल्कुल सही बात है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अगर ये करना है तो आपकी भाषा जो है वो सभ्य होनी चाहिए, उसमें वर्ड्स होने चाहिए, उसमें गुण होने चाहिए, है ना। तो हे कवि अगर तेरी, है ना, हे कवि अगर तू कवि है तो तेरी भाषा में गुण होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ रणमल छंद, रणमल छंद, ठीक है। तो रणमल छंद भाई साहब क्या है रे, क्या है रे? रण में भाई साहब हो ना, आप देखो कभी दंगल में देखो क्या होता है, श्रीधर व्यास, श्रीधर अगर कहीं पे रण होगा तो उस धरती में क्या हो जाएगा, छंद छेद हो जाएंगे। जैसे दंगल ही देख लो, आमिर खान वाली दंगल मूवी देखी होगी, वो अखाड़ा था, अखाड़ा में दोस्तों दंगल चलता है ना, तो जहां पे गोडा लगेगा ना, गोडा ही बोलते हैं ना भाई इसको, तो वहीं पे जहां से कोहनी लगेगी वहां पे गड्ढा हो जाएगा, छंद हो जाएगा, छेद हो जाएगा उस मिट्टी में, है ना। तो भाई साहब यही होता है रणमल, मतलब युद्ध के मैदान में भी अगर लड़ाई हो रही है तो भाई साहब भूमि में भी छेद हो जाएगा, कहीं पे तीर लगेगा, कहीं पे गोला लगेगा, तो छेद हो जाएंगे भूमि में, है ना। तो श्रीधर धरती में क्या हो जाएंगे, रणमल छंद छंद हो जाएंगे रण के मैदान में, ध्यान रखना इतना, ठीक है। तो ईडर के रणमल व पाटन के जफर खां के मचे युद्ध का ही वर्णन देख लो भाई साहब, है ना। तो रणमल जो है ईडर के राजा थे, ठीक है, और युद्ध का ही वर्णन है, पाटन के जफर खां के मध्य युद्ध का वर्णन है। धरती में धर्म में श्रीधर, धरती में छंद तो होने ही थे, छेद तो होने ही थे, है ना, बाकी और भी छेद होते हैं भाई युद्ध में, तो ठीक है। आगे आ जाओ, अरे चित्तौड़ गजला, चित्तौड़ गजल। तो महाराणा प्रताप घास फूस की रोटियां खाते थे, आपने सुना होगा। साथ में आज एक बात और याद रखना, वो है ना क्रांतिकारी गजलें जो है वो खेत में बैठकर सुना करते थे। तो चित्तौड़ गजल जो है वो खेता ने लिखा, खेता, और किसके बारे में, मेवाड़ के गुहिल राजवंश के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में नहीं, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया है। तो मेवाड़ के गुहिल, मेवाड़ का हालांकि, तो गुहिल राजवंश के बारे में है। तो चित्तौड़ गजलें क्या, खेता, खेत में सुनते थे महाराणा प्रताप, है ना। आगे चलते हैं। अरे नागर समुच्चय, नागर नागरीदास, नागरीदास किशनगढ़, जिसको हमने हनीमून डेस्टिनेशन बना दिया था, ठीक है, तो वही था नागर समुच्चय नागरीदास सावन सिंह। आगे है कच्छूली रास। भाई साहब ये नाम कहां से आ गया? भाई साहब धीरे धीरे हम उसी तरफ बढ़ेंगे जिस तरफ रिट में क्या पूछा गया था, खोद खोद करके पूछा गया था और सबका मोरिया बुला दिया था। तो कच्छूली रास जो है, कच्छूली, इसको क्या क्या आ रहा है भाई, छूली, छूली, छूली किसको, तिलक को छूली, ध्यान रखना, छूना किसको, तिलक को छूना है, ठीक है ना, तिलक को छूना है। तो कच्छूली क्या है, प्रजा तिलक है, याद रखना भाई, ये पूछा जा सकता है कभी भी। अब है पंच पांडव, पांच पांडव, देखो भाई कितनी बड़ी प्यारी चीज है, पंच पांडव चरित्र रास, एक ही है भाई ये नाम। तो पांडव थे, सीधी सी बात है, पांडव महाभारत में जीते थे। क्यों जीते थे?
क्योंकि उनके पास बुद्धि थी, है ना, दिमाग का खेल होता है। तो भाई बुद्धिराज, ठीक है। एक तो बुद्धि कहाँ आया था दोस्तों, अमित शाह वाला, एक क्या आ रहा है बुद्धिराज, है ना, ठीक है। तो पंच पांडव थे, उनमें बुद्धि थी तभी जीते थे, और बुद्धि के बल पर ही वो बाहुबली बन गए थे भाई साहब ना, बाहुबली में थे तभी जीते थे। और इसका जो तीनों एक ने ही लिखा, कौन है भाई, सालीभद्र सूरी। तो ये बाहुबली बन के जीते थे। ये सालीभद्र सूरी किसको हराया था, अपने हिसाब से साली साला कैसे भी कर के गाली गुली, है ना। तुम लिंक कर लेना कि पंच पांडव जो थे वो बुद्धिराज, है ना, बुद्धिराज बुद्धि थी उनमें, बाहुबली बन गए थे तो हरा दिया था, है ना। तो ये किसने लिखा, सालीभद्र सूरी ने। ये जैन साहित्य है दोस्तों, क्या है, जैन साहित्य है। तो सालीभद्र सूरी दोस्तों याद रखना। अब है भावुक, भावुक मतलब हरिमेखला। ये है ग्रंथ हरिमेखला, किसने लिखा, भावुक ने, ठीक है। तो देखो भाई हरिमेखला मतलब हरि मतलब भगवान, भगवान की माला। जैसे दोस्तों आप किसी के मैयत पे जाते हो, क्या कहते हैं उसको, 11वीं 12वीं होती है, ऐसी पूजन होता है, तो वहां पे एक माला दी जाती है ना, दी जाती है ना, सभी ने पहनी होगी बचपन में, किसी का तो दादी दादा गुजरा होगा कभी तो, है ना, परदादा दादी समझ लो, है ना। तो हरिमेखला जो एक माला दी जाती है वहां पे, जो गंगा जल के साथ लाई जाती है हरिद्वार से जहां भी जाते हैं, तो एक माला दी जाती है ना, चमकती चमकती सी, तो वो डालते हैं ना, तो वो डालते टाइम मतलब बांटी जाती है, तो भाव थोड़ा सा इमोशनल तो हो ही जाते हैं ना, हंसते हंसते थोड़ा लेता है कि ले दे रे भाई, हाँ दादो मर गया तो बढ़िया है ना, पहना दे, तो थोड़ा सा इमोशनल तो होते हैं, भावुक होते हैं। तो हरि की मेखला जब हम गले में डालते हैं थोड़ा तो भावुक हो जाते हैं ना, थोड़ा तो भावुक हो जाते हैं भाई साहब। आ रही है फीलिंग, आ रही है ना, फीलिंग का ही गेम है भाई सारा। अब आ जाओ योगा सर, योगा। अब भाई साहब देखो योगा करना है अपने को, परमात्मा प्रकाश और क्या है, जो इंदु। योग करो भाई साहब, योग करो, आंखें बंद करो, आपको दिखेगा एक डॉट, डॉट में आप देखना चाहो तो कृष्ण भगवान को देख लो, राम जी को देख लो, हनुमान जी, मुझे तो सारा दिखता है भाई, मतलब मेरी परमात्मा से मुलाकात हो रही है, मानो या ना मानो मेरी तो हो रही है, आपकी नहीं हो रही, तो फीलिंग लो भाई, क्योंकि याद करना है, ठीक है। तो योग वाली मुद्रा में जाओगे, योग सार, उसका सार क्या होगा कि आपको परमात्मा नजर आएगा, परमात्मा से मुलाकात होगी आपकी, इसलिए तो ध्यान मुद्रा में जाते हैं ना, वही तो है मेन। तो योग, तो भाई साहब जो योग करेगा, जो योग करेगा उसकी परमात्मा से मुलाकात होगी। और परमात्मा कौन, इंद्र भगवान भाई साहब ऊपर, है ना, इंदु, है ना, इंद्र। तो जो इंद्र, है ना, तो जो इंद्र भगवान से मुलाकात करना चाहता है, परमात्मा से मुलाकात करना चाहता है, उसको योग ध्यान करना ही पड़ेगा। क्लियर है ना भाई, आ जाओ आगे। अरे आगे है, अरे हाँ कल्याण तिलक आ गई, काली आ गई भाई, काली आज बहुत दिनों बाद। अरे कल्याण तिलक, कल्याण को, अरे काली किसको तिलक लगाएगी, कालिकाचार्य। तो कल्याण तिलक किसने लिखा, कालिकाचार्य ने। तो काली किसको तिलक लगाएगी, अपने ही नाम राशि वाले कल्याण को, ठीक है। तो कल्याण तिलक काली हो गया भाई साहब। आज का कांड इतना ही था, आगे देख लो भाई साहब। इसका पार्ट सेकंड भी आएगा, ये पार्ट पहला था, पार्ट सेकंड में भी काफी रह गए हैं, मोटे मोटे भी रह गए हैं, और वो जो रिटम आए थे खोद खोद के वो भी मैं करवाऊंगा। तो पार्ट सेकंड जल्दी आएगा सर, कब, 1-2 दिन में ही मान लो। और आएगा कहाँ, पहले तो एग्जाम एम्पायर ऐप पर आएगा, लेकिन फ्री होगा, है ना। एग्जाम एम्पायर ऐप होगा, आप सबको पता है, वही लोगो है जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है। प्ले स्टोर पे जाओगे तो ये मिल जाएगा एग्जाम एम्पायर, ठीक है। वहां पे पहले डाला जाएगा, उसके बाद यूट्यूब पे डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा वो विचार का विषय है। तो ऐप, इस बहाने ऐप भी डाउनलोड कर लोगे, जिसको जरूरी है भाई, सबको नहीं करना, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। हाँ इतना कह सकता हूँ कि ये फ्री होगा, वहां पे फ्री में आपको अवेलेबल होगा एग्जाम एम्पायर पे, अभी नहीं 1-2 दिन बाद, ठीक है। तो वहां पे एग्जाम एम्पायर, तो सब्सक्राइब, वो डाउनलोड तो भी कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ भी नेक्स्ट याद कराने वाला वीडियो शांत संप्रदाय, जनसंख्या, परिवहन, बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो हम याद करवाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना। और शाम को 8 बजे हम पॉलिटी की लाइव क्लास लाते हैं, 9 बजे यूआरओ का अधिनियम की लाइव क्लास होती है, तो उसमें जड़ना ना भूले। धीरे धीरे सारा ही हम ज्योग्राफी भी निपटाएंगे, पॉलिटी तो हम निपटा ही रहे। तो थैंक यू दोस्तों, और कैसा लगा आपको ये कमेंट करना है, साथ ही ये बता देना क्या कि चंदन जो है, चंदन बाला है, उसके लेखक कौन है, इतना बता देना, ठीक है दोस्तों। चंदन बाला के लेखक बता देना अगर आपको याद रहा है तो। बाकी थैंक यू, कमेंट कर देना कैसा लगा। धन्यवाद, शाम को मिलते हैं 8 बजे, थैंक यू। और टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी भाई, टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से एग्जाम एम्पायर, वहां पे पीडीएफ डाल दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू।